इस फ़िल्म का नाम हेलो है। इस फ़िल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम एमी है, वो एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है। एमी पेशे से एक्ट्रेस है। अब वो बड़ी लेवल पर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है, इसलिए एमी न्यूयॉर्क छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। अपार्टमेंट का ओनर एमी को पूरा घर दिखाता है। घर काफ़ी पुराने ज़माने का लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर पुराने पोस्टर मैगजीन लगे होते हैं। कुछ पुराने बुक और रिकॉर्ड भी होते हैं। सब कुछ बहुत फिल्मी होता है, ऐसा मानो कोई पुरानी सेटअप तैयार किया गया हो फिल्म को बनाने के लिए। एमी ये सब देखकर खुद को बहुत मोटिवेट फील कर रही थी। एमी ओनर से इस घर के इतिहास के बारे में पूछती है, तो ओनर बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पर रह चुके हैं जब वो अपने करियर के शुरुआती फेज में थे, मतलब शुरुआती टाइम में संघर्ष कर रहे थे। तभी एमी की नज़र एक सेल्स पे जाती है। वो पूछती है, इसका क्या उपयोग है। ओनर कहता है कि मेरे दादाजी बताते थे कि इस सेल्स को एक लेडी ने बनवाया था। उस औरत का नाम फ्लोरेंस लॉरेंस था। वो भी एक एक्ट्रेस थी। उन्हें मोशन पिक्चर की स्टार माना जाता था। अपनी जवानी के दिनों में वो काफ़ी फेमस हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण उन्हें काम मिलना बंद हो चुका था। उनके पास अपना तो घर था, लेकिन काम न मिलने के कारण उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा, और ऊपर से 1929 के क्राइसिस ने उनकी कमर तोड़ दी थी। इस सेल्स पर लॉरेंस अपने टेलीफोन रखा करती थी और यहीं चेयर लगाकर घंटों घंटों डेली बैठी रहा करती थी कि कभी फ़ोन आएगा, बजेगा और मैं उसका जवाब दूंगी। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन बेचारी लॉरेंस, कभी कॉल नहीं आया। इतना कहकर ओनर रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एमी का चेहरा उतर चुका है और अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, और ओनर बाय बोलकर चला जाता है। एमी अपने बिस्तर पर लेटी होती है। वो सोच रही होती है कि सच में इस लाइन में कब मौका मिलेगा, इसका क्या भरोसा। वो बहुत टेंशन करने लगती है कि मेरा करियर कैसे होगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं। फिर वो सोचती कि छोड़ो, ये तो सबके लाइफ की कहानी है, सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं होती है। एमी मैडम लॉरेंस के बारे में जानने के लिए गूगल रिसर्च करती हैं। जैसे ही एमी लॉरेंस का नाम लेती है, फ़ैन अपने आप चालू हो जाता है, लेकिन एमी का ध्यान उस फ़ैन पे नहीं जाता है। एमी को मैडम लॉरेंस का एक बायोग्राफिकल वीडियो मिलता है, जिसे वो आधा देखकर वहीं छोड़ देती है और हेडफोन लगाकर वर्कआउट करने लगती है। एमी को इस बारे में पता नहीं चलता कि इस वीडियो में न केवल लॉरेंस के करियर के बारे में बताया गया है, बल्कि इनकी मौत कैसे हुई थी वो भी बताया गया था। बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा होता है और उस वीडियो में बताया गया था कि मैडम लॉरेंस ने खुदकुशी की थी। वो टेंशन, डिप्रेशन और इरिटेशन को हैंडल करते करते थक चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि अब वो उस चमचमाती दुनिया में नहीं जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने पॉइजन खा लिया था और अपने घर में ही मर गई थी। वो घर कहाँ है, इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन किया गया था। क्या पता यही वो घर हो। इनको ये सब भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि ये हेडफोन लगाई थी। एमी अलमीरा में पॉइजन देखती है। ये पॉइजन की बोतल 100 साल पुरानी होती है, लेकिन एमी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता लगाती है। लेकिन हाँ, वर्कआउट करते समय उसे फ़ोन की घंटी ज़रूर सुनाई दी थी, लेकिन उसे लगता है कि ये आवाज़ कहीं और से आ रही है। एमी का इस घर में आज पहला रात है। एमी जल्दी सोना चाहती है, क्योंकि एमी थकी हुई थी और उसे कल एक इम्पॉर्टेंट ऑडिशन के लिए भी जाना था। लेकिन आधी रात कुछ आवाज़ आने के कारण उसकी नींदें टूट जाती है। घर की लाइट अपने आप ऑन हो गए थे और कुछ चीज़ें हिल रही थी और म्यूज़िक भी चल रहा था, जो काफ़ी पुराना गाना था। लेकिन जैसे ही एमी देखने जाती है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सिर्फ उसके कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। एमी को लगता है कि ये सब उसका भ्रम है, उसने ही दरवाज़ा खुला छोड़ा होगा। तभी वो खुद को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ खींचने की आवाज़ आती है, कुछ भारी चीज़ खींचने की। एमी एकदम से डर जाती है
और कपकपाते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके दरवाजे के सामने कुर्सी पड़ी होती है। एमी को लगता है कि घर में कोई और भी है। एमी चेयर उठा के बेडरूम के बाहर फेंक देती है और जल्दी से बेडरूम को बंद कर देती है। इसके बाद वो घर के ओनर को कॉल लगाती है, लेकिन ओनर कॉल नहीं रिसीव करता है क्योंकि ये कॉल ओनर को नहीं लगता है, बल्कि इसी घर का टेलीफोन बज रहा होता है। एमी दरवाजे की कीहोल से देखती है तो उसे टेलीफोन दिखाई देता है। अब एमी और भी ज़्यादा डरने लगती है। उसे फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी भारी होती है। एमी डर के फ़ोन कट कर देती है। फिर भी उधर से फ़ोन रिसीव होता है और आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो। एमी अब और भी डरने लगती है। ये आवाज़ उसी बूढ़ी औरत की लग रही होती है जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन के साथ हेलो 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 बोल रही होती है। एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो खुद के मुंह को बहुत तेज़ी से दबा रही थी ताकि उसकी होने का एहसास बाहर तक ना जाए। एमी समझ पा रही थी कि ये वही एक्ट्रेस है जो आज भी फिल्म का इंतज़ार कर रही है, ऑडिशन के लिए कॉल का इंतज़ार कर रही है। उसकी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है, लेकिन जवाब ना आने पर वो उतना ही गुस्सा होती है और तेज़ी से एमी के रूम का दरवाज़ा पीटने लगती है। एमी पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। कुछ देर तक वह हिल नहीं पाती है। सब कुछ शांत होने के बाद वह एक बार फिर से की होल से बाहर देखती है। वो देखती है कि बाहर एक लेडी चेयर पे बैठी हुई है और फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे उस ओनर ने बताया था। एमी समझ चुकी होती है कि उसे क्या करना है। एमी काफ़ी हिम्मत करके कंबल के नीचे से दबी आवाज़ों में एक बार फिर से कॉल लगाती है और उस लेडी को बताती है कि कल उसका ऑडिशन है, आपको इतने बजे इस जगह पर ऑडिशन के लिए आना होगा। हालांकि एमी बहुत डरी हुई होती है। उसकी आवाज़ से कहीं ना कहीं पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है और वो औरत बहुत खुश होती है। उछलते कूदते वो वहाँ से गायब हो जाती है। एमी भी यही चाहती थी। एमी घर से बाहर भागती है मगर घर का मेन दरवाज़ा बंद होता है। एमी घर के मेन दरवाजे का डोर खोलती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में है कि उससे वो लॉक भी नहीं खुल रहा है। वो बहुत डरी हुई है और तभी एक बार फिर से टेलीफोन बजने लगता है। अब एमी और भी ज़्यादा डर जाती है। वो एक बार टेलीफोन को देखती तो दोबारा लॉक को देखती, क्योंकि एमी जान रही होती है कि टेलीफोन बजा है तो औरत उस फ़ोन को उठाने ज़रूर आएगी। लास्ट दरवाज़ा खुल जाता है। वो बाहर भागने लगती है। एमी को लगता है वो बच गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बूढ़ी औरत एमी का सीढ़ी के नीचे इंतज़ार कर रही होती है। एमी ये सब देखकर और भी डर जाती है और वो अपने राइट साइड भागना चाहती है, लेकिन वो देखती है वो औरत वहाँ पर भी खड़ी है। बूढ़ी औरत चिल्लाकर एमी को झूठी बोलती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एमी ने उसके साथ धोखा किया है, उसका मजाक उड़ाया है। अब ये क्या करेगी? और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। फ्लोरेंस लॉरेंस की कहानी भी सच है, जिसे आप गूगल करके पढ़ सकते हैं।